माँ के सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहें और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहे। आप सभी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और माँ काली से जुड़े रहें। तो चलिए, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए माँ काली से संबंधित एक नई जानकारी के साथ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे पहले अगर आप चाहते हैं माँ काली से जुड़ना और माँ से संबंधित नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आप सभी को माँ काली से संबंधित नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, आज की जानकारी की तरफ। आज की जो जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ वो है भाव के ऊपर, कि हमें किस भाव से माँ काली की पूजा करनी चाहिए, कौन से भाव से माँ काली की पूजा करें ताकि माँ हमसे प्रसन्न हो, किस भाव से पूजा करें ताकि माँ हमसे बात करें, किस भाव से पूजा करें ताकि माँ जो है उनके साथ में हमारा एक कनेक्शन जो होता है, एक अटूट रिश्ता बन जाए, जिसे कि कोई चाहकर भी ना तोड़ सके। ऐसा हम क्या करें जिससे कि वो हमें साक्षात अपने हृदय में बसा लें माँ, और हमें किसी और चीज़ की, किसी और वस्तु की, संसार की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से वो भाव होते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं भाव के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको आज बता रही हूँ, भाव जो होते हैं भक्ति में 5 प्रकार के भाव होते हैं। हम डिटेल में इन सब भावों को समझेंगे और मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इन भाव के नाम बताती हूँ कि भक्ति में जो भक्त के मन में भाव होते हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने देव के प्रति, माँ काली के प्रति, वो किस तरह के भाव होते हैं, कौन से भाव होते हैं। वो भाव होते हैं, नंबर 1 पर आता है शांत भाव, नंबर 2 पर आता है दास्य भाव, नंबर 3 पर आता है सख्य भाव, नंबर 4 पर माधुर्य भाव, नंबर 5 पर वात्सल्य भाव। ये 5 तरीके के भाव बताए गए हैं भक्ति के। अब एक जो भक्त होता है वो अलग अलग तरीके से अपने मन में भाव लाकर अपने इष्ट की आराधना करता है, माँ काली की आराधना करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शांत भाव की। शांत भाव कौन सा होता है? शांत भाव जो होता है ये योगियों का होता है, जो कि अकेले रह कर के वनों में, कंदराओं में, गुफाओं में या कहीं भी अलग से आश्रम में रह के गृहस्थ जीवन को त्याग करके जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें हृदय में धारण करते हैं अपने, और शांत मन से उनका चिंतन करते हैं, शांत मन से उनका ध्यान करते हैं। इसे हम बोलते हैं शांत भाव। इसमें वो अपने भगवान के में इतना खो जाते हैं कि हमेशा वो सिर्फ ध्यान मुद्रा में ज़्यादातर रहते हैं। शांत भाव में उनका ध्यान करते हैं, अपने मन में उनका चिंतन करते रहते हैं, लगातार अकेले रहते हैं। ये होता है शांत भाव, जो कि विशेषकर योगियों का होता है। नंबर 2 पर हमारा आता है दास्य भाव। दास्य भाव का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम भक्त हैं, हम भक्त दास हैं, और जो हमारे इष्ट हैं वो हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारा सब कुछ है। ये होता है दास्य भाव। जैसे कि भगवान श्री राम जी जो थे वो स्वामी थे, और भगवान श्री हनुमान जी ने उनकी भक्ति दास्य भाव में की थी। इसको बोलते हैं दास्य भाव। दास्य भाव में जो है वो किसी कामना के लिए भक्ति नहीं की जाती। दास्य भाव के अंदर सिर्फ एक ही भाव होता है, वो होता है सेवा का भाव, कि हम कितनी सेवा ही कर लें अपने स्वामी की, अपने इष्ट की, अपने उस प्रभु की, जितनी हो सके हमारे हमसे उतनी सेवा कम है। ये होता है दास्य भाव। जैसे कि हम पूजा करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था श्री राम और श्री हनुमान जी का। उसके बाद आता है सख्य भाव। सख्य भाव मतलब कि सखा का भाव, मित्रता का भाव, भगवान में अपने मित्र को खोजना, सखा के रूप में अपने इष्ट को देखना, एक मित्रता का भाव उत्पन्न होना जब हम उनकी पूजा करते हैं। और ये भाव बनाए नहीं जाते हैं, ये भाव जो होते हैं ये स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस भाव को हम बोलते हैं सख्य भाव। उसके बाद आता है
वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव का मतलब होता है कि अपने पुत्र या पुत्री के रूप में उस प्रभु को देखना, उस इष्ट को देखना। जैसे कि आजकल घर घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जा रही है, एक पुत्र के रूप में उनकी सेवा की जाती है। तो यहाँ पर ये भाव होता है वात्सल्य भाव। अपने इष्ट में पुत्र या पुत्री की छवि देखना, एक नन्हे बालक की छवि देखना, जिसे प्रेम करने का मन करे, जिसे दुलारने का मन करे, इसे कहते हैं वात्सल्य भाव। अब अंत में आता है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में क्या होता है? माधुर्य भाव के अंदर जो है अपने इष्ट को अपने प्रियतम मानकर हम प्रेम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं उनके लिए। समर्पण का भाव पूर्णतः तरीके से आ जाता है, अपना तन मन धन सब उनको समर्पित कर देते हैं। ये होता है माधुर्य भाव अपने इष्ट के प्रति। अब बात आती है, मैंने अब आपको बता दिया है कि ये भाव 5 प्रकार के कौन से होते हैं और मैंने इन्हें एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करी है। तो अब बात आती है कि किस भाव के साथ हमें अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए या माँ काली की पूजा हमें किस भाव के साथ करनी चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, भाव जो होते हैं ये आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ये स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, ये अपने आप उत्पन्न होते हैं। जब आप उनकी छवि को देखते हैं तो अपने आप आपके मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं। किसी के मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है, किसी के मन में माधुर्य भाव उत्पन्न होता है, किसी के मन में शांत भाव उत्पन्न होता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग भक्तों के मन में भाव उत्पन्न होते हैं। ये भगवान की कृपा दृष्टि होती है, ये भगवान की कृपा होती है कि वो किस भाव के साथ में आपको इस लायक बनाएंगे कि आप किस भाव के साथ उनकी पूजा भक्ति कर सको। जी हाँ, इसमें आपके इष्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है और आपका समर्पण सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसमें आपके समर्पण का अहम योगदान होता है कि किस समर्पण के साथ आप उन्हें प्रेम कर रहे हैं, किस तरीके से आप उन्हें प्रेम कर रहे हैं। जैसे कि कई भक्त होते हैं, वो माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की भक्ति करते हैं। अब माँ काली की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो सिर्फ एक माँ के रूप में ही, सिर्फ एक माँ के रूप में ही हम उन्हें प्रेम कर सकते हैं? जी नहीं। जब भक्त पूर्णतः उनके भाव में बह जाता है तो वो जो माधुर्य भाव उत्पन्न होता है वो बहुत ही ज़्यादा अलौकिक होता है। उस जितना पवित्र भाव कोई हो ही नहीं सकता। वात्सल्य का भाव भी उत्पन्न होता है माँ काली को देखकर, बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। वो अपने भक्त के भाव में इस तरह बह जाती हैं माँ कि वो अलग अलग लीलाएं अपनी दिखाती हैं, अलग अलग तरीके से दिखाती हैं। जैसे कि हम जब माँ को देखते हैं, जब मैं माँ को देखती हूँ तो माँ अलग अलग लीलाएं दिखाती है। कभी माँ छोटी बच्ची के रूप में उनकी छवि दिखती है। जब भी माँ की पूजा अर्चना करते हैं या माँ के पास बैठते हैं, कभी बिल्कुल छोटी बच्ची के रूप में उनकी छवि दिखती है। उनका मुखमंडल ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई छोटी बच्ची है, जैसे कोई छोटा सा नन्हा सा बालक है। इतनी मधुर छवि उनकी हो जाती है। कभी कभी इतनी ज़्यादा वो प्यारी लगती हैं कि उनसे प्यारा संसार में कोई है ही नहीं। वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है माधुर्य भाव। कभी कभी मन करता है कुछ ना बोलें, बस चुप रहें और बस उन्हें निहारते रहें, बस मन में उनके चिंतन करते रहें। ये शांत भाव हो जाता है। माँ काली जो है वो अधिष्ठात्री है संपूर्ण ब्रह्मांड की। आप चाहे जिस भाव के साथ उनकी पूजा कीजिए, वो आपको तहे दिल से अपनाती हैं। आप उनकी तरफ एक कदम चलते हैं, वो आपकी तरफ 10 कदम चलकर आती हैं। लेकिन शर्त क्या होती है? पूर्णतः समर्पण की, सच्चे भाव के साथ उन्हें पुकारने की। तो वो आपको कभी भी हारने नहीं देती हैं। हाँ, थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन कभी आपको हारने नहीं देंगी। जो रिजल्ट मिलेगा लास्ट में, आखिर में जो रिजल्ट मिलता है हर किसी चीज़ का, हम कोई भी काम करते हैं, जब अंत में हमें उसका रिजल्ट मिलता है, उस तरीके से आप माँ को पूर्णतः अपने आप को समर्पण करके, माँ के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर, सच्चे भाव के साथ जब आप माँ के प्रति आप चलते हैं, माँ को साथ लेकर के, तो जो फल माँ आपको प्रदान करती हैं आपके किसी भी कार्य का, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब आप पीछे मुड़कर, पहले आप, जब आपकी ज़िंदगी में माँ नहीं थी, आप अपनी उस ज़िंदगी को देखिए एक बार।
और जब माँ आपकी ज़िंदगी में आई हैं, तब एक बार पीछे मुड़ के अपनी उस ज़िंदगी को देखिए। माँ के बिना बिताए गए वो आपके 10 वर्ष या 12 वर्ष या काफ़ी भी ज़्यादा वर्ष हो सकते हैं, सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं। वो माँ के बिना बिताए गए 15 वर्ष और माँ के साथ बिताए गए 2 या 3 वर्ष भी आपको उन 15 वर्षों से ज़्यादा लगते हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अगर माँ काली की भक्ति करना चाहते हैं, पूर्णतः समर्पण के साथ माँ की भक्ति करें, वो आपको हारने नहीं देंगी, बिल्कुल भी हारने नहीं देंगी। और माँ की भक्ति जब आप करते हैं तो कभी ध्यान से माँ की तरफ देखिएगा, पूर्णतः समर्पित होकर देखिएगा, थोड़ा टाइम निकाल के बैठिए ज़रा उनके पास। आपको हर तरीके से वो दिखाई देंगी। कभी आपके मन में वात्सल्य भाव आएगा, कभी आपके मन में माधुर्य भाव आएगा, कभी शांत भाव आएगा, कभी सख्य भाव आएगा। अलग अलग तरीके के भाव आपके मन में जागृत होंगे। और ऐसा नहीं है कि माँ सिर्फ एक ही सिर्फ दास्य भाव से ही आपसे प्रसन्न होंगी कि आप उन्हें अपना स्वामी मानकर, माँ मानकर बस आप उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। जी नहीं, अलग अलग भाव जगाकर तो देखिए अपने मन में, वो उत्पन्न होते चले जाएंगे। पूर्णतः समर्पित कर दीजिए बस अपने आप को, फिर उन भावों में बहकर देखिए, उन भावों को जी कर देखिए माँ के साथ में। आपको अलग अलग भाव के साथ में माँ की पूजा जब आप करेंगे, जब माँ से बातें करेंगे तो आपको कितना आनंद अनुभव होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही भाव से हम माँ की पूजा करें। जी नहीं, जिस भी भाव से आप माँ की पूजा करेंगे बस पूर्णतः समर्पण के साथ कीजिएगा, सच्चे मन के साथ कीजिएगा। किसी ज़बरदस्ती में मत कीजिएगा या ऐसा सोच के कभी भी माँ की पूजा मत कीजिएगा कि मुझे इस चीज़ की कामना है और इस वजह से आप माँ की पूजा कर रहे हैं। जब वो कामना पूरी हो गई है तो आप उन्हें पूछे भी ना, या फिर आप समय ना के बराबर ही दें, या फिर मनोवृत्ति ही बदल जाए आपकी। तो माँ को सब पता होता है, वो पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी है, अधिष्ठात्री हैं वो माँ काली, उन्हें सब पता होता है आपके बारे में। तो इस वजह से माँ से चालाक बनने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना कीजिए। पूर्णतः समर्पित कीजिए अपने आप को, फिर देखिए आपको अलग अलग भाव महसूस होंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ। और जब आपको अलग अलग भाव महसूस होंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा माँ की भक्ति करने में। आशा करती हूँ आप सभी को आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो आगे भी अगर आप माँ काली से जुड़ना चाहते हैं तो, और माँ के नई नई जानकारियाँ माँ के बारे में प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माँ की भक्ति में लीन रहिए, माँ से जुड़िए और सकारात्मक रहिए। चाहे आपको कितना भी क्रोध क्यों ना आ रहा हो, कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी ना आने दे। क्रोध एक अलग बात होती है आना, नेगेटिविटी एक अलग बात होती है आना। तो माँ से जुड़ने के लिए चाहते हैं कि माँ आपको मिले, माँ के साथ ऐसा कनेक्शन आपका बने कि वो कभी भी ख़त्म ना हो। तो पॉजिटिव रहिए, अपने अंदर नेगेटिव विचारों को बिल्कुल भी ना आने दें। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।